आज के वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं इस चैनल पे फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ। अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई से बेहतर रिटर्न बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स बिगिन विद टुडे वीडियो। आज की वीडियो शुरू करते हैं। What is म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड मीन्स मल्टीपल इन्वेस्टर का पैसा एक जगह इन्वेस्ट किया हुआ फंड है, जिसमें आप अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड कंपनी में या फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसे असेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। यह कंपनी सेबी द्वारा बनाए हुए रूल एंड रेगुलेशंस का पालन करती है। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो इंडियन कैपिटल एंड सिक्योरिटी मार्केट को मॉनिटर और रेगुलेट करती है, सो दैट इन्वेस्टर का पैसा यानी आपका और हमारा पैसा सुरक्षित रहे। म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को और दूसरे इन्वेस्टर के पैसे को एक साथ ऐड करके डिफरेंट सोर्सेज में बेस्ट रिटर्न आए, इसके लिए इन्वेस्ट करती है। लाइक स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड बॉन्ड, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करती है। आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया पैसा डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज के शेयर पर भी लगाया जा सकता है। जैसे कुछ पैसा आईटी सेक्टर की कंपनीज में, कुछ फार्मास्यूटिकल की, कुछ एफएमजीसी कंपनी में। इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनी में बहुत छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। दैट्स मीन आपका म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्ट करती है। इस प्रोसेस को हाईली क्वालिफाइड फंड मैनेजर करते हैं, जिससे कि आपके पैसे पे बेस्ट रिटर्न मिल सके। जब भी म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसका कुछ परसेंट 1 से 3% फंड मैनेजर एडमिन फी के तौर पर रख लेता है और बाकी का प्रॉफिट सारे इन्वेस्टर में उनके लगाए गए पैसे के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। Why should I invest in म्यूचुअल फंड? अब आप सोच रहे होंगे मैं म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट क्यों करूं? क्यों ना मैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में और एफडीज में इन्वेस्ट करूं? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप छोटे अमाउंट में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के ओनर बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड में विदाउट हायर रिस्क एक स्मॉल अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की तो है, लेकिन स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार के जितना नहीं। आपका पैसा इधर से उधर नहीं होता। दूसरा, आपको मार्केट स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है। कहाँ लगाना है, कब लगाना है, कितना पैसा लगाना है कि अच्छे रिटर्न मिले, इसके लिए फंड मैनेजर होते हैं। आपको तो सिर्फ स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पढ़कर अपने बजट के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना है। बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड मैनेजर की होती है। इस कंप्लीट प्रोसेस के लिए आपको सिर्फ 1 से 3% एक्सपेंस रेशियो के रूप में पे करना होता है। सेम अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके एक्सपेंस तो बढ़ेंगे ही, साथ में आपका टाइम और एफर्ट भी बहुत करना पड़ेगा। थर्ड, आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। आप कम से कम और ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अपने गोल के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, पर 3 टाइप के म्यूचुअल फंड ज्यादा पॉपुलर हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करती है। जो कंपनी स्टॉक मार्केट यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट भी ज्यादा होता है और ये अदर फंड के मुकाबले थोड़ा रिस्की भी ज्यादा होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड की 3 सब कैटेगरीज हैं: लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एयूएम का 80% पैसा टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक्स में लगा होता है। AUM मींस असेट अंडर मैनेजमेंट। मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी उन कंपनी में इन्वेस्ट करती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे, जो 101 से लेके 250 नंबर के बीच में आती है। मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर टोटल असेट वैल्यू का मिनिमम 65% इन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी उन कंपनी में इन्वेस्ट करती है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे 250 के बाद कंपनीज आती हैं। स्मॉल कैप कंपनी में
टोटल असेट वैल्यू का मिनिमम 65% इन छोटी कंपनियों के स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में मेनली 5 तरीके के डेट्स आते हैं। पहला, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सेकेंड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। थर्ड, ट्रेजरर बिल्स। फोर्थ, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। फिफ्थ, कमर्शियल पेपर्स। जब आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी इन डेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो डेट म्यूचुअल फंड के अंडर में आते हैं। डेट म्यूचुअल फंड कम रिस्की होते हैं पर इन पे रिटर्न भी एवरेज होते हैं। बट डोंट वरी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एफडी से आपको बेटर रिटर्न ही देते हैं। तीसरे तरीके के फंड होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या बैलेंस म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपके फंड का कुछ परसेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है और कुछ परसेंट डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, सो दैट आपका रिस्क भी बैलेंस हो जाए और आपको बेहतर रिटर्न भी मिल सके। 3 तरीके के हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जनरली लोग इन्वेस्ट करते हैं: कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, मॉडरेट हाइब्रिड फंड एंड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में सेबी के रूल के अकॉर्डिंगली आपका फंड मैनेजर आपके पैसे का 10% टू 25% इक्विटी क्लास के असेट पर लगाए और बाकी का 75% टू 90% डेट मार्केट में लगाए। यह ओपन एंडेड फंड है। इसका मतलब इसमें आप कभी भी एंटर कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। मॉडरेट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में दोनों ही असेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी इक्विटी असेट क्लास में और डेट असेट क्लास में। इक्विटी असेट क्लास में 40 टू 60% इन्वेस्ट किया जाता है, डेट असेट क्लास में 40 टू 60% इन्वेस्ट किया जाता है। यह भी ओपन एंडेड फंड है। इसमें भी कभी भी आप एंटर कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इक्विटी असेट क्लास में टोटल वैल्यू का 65% से 80% इन्वेस्ट किया जाता है। बट अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँ। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सके तो इसको शेयर जरूर करें। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। जल्दी ही अगले वीडियो में अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।